गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सोशलिज्म इन रशिया एंड रशियन रेवोल्यूशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रशिया में ज़ार निकोलस सेकंड का रूल चल रहा है। वो वहाँ पे एम्परर है और वो एक बहुत बड़े एम्पायर को रूल कर रहा है। वहाँ की सोसाइटीज़ में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नई तरह की सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। रशियन सोसाइटी 1914 से पहले वहाँ पे किसी भी तरह की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को बनाना इलीगल था। यानी किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं बना सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने सीक्रेट तरीके से कुछ पार्टीज़ का निर्माण किया, बनाया, जिसमें एक थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि 1898 में बनी। और ये एक सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से काम करती थी। ये अपने न्यूज़पेपर्स निकालते थे, प्रिंट करते थे और उसको लोगों में बांटते थे, जिससे लोग उनके विचारों को, सोशलिज्म के आइडिया को जान सकें। उसके साथ साथ ये वर्कर्स के बीच में, फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में काफ़ी फेमस हो गए थे। तो ज़्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स गुप्त रूप से, सीक्रेट तौर से इनके मेंबर्स बन गए थे। सोशलिज्म या सोशलिस्ट आइडिया को मानने वाले लोग रशिया में ये कहते हैं, या उनका ऐसा विश्वास है, कि जो पीजेंट है, जो किसान था, वो मेन फोर्स था। पीजेंट ही रशियन रेवोल्यूशन के पीछे का मेन कारण था। क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एक तो ज़्यादा थी, 85% पीपल वाज फार्मर्स, और दूसरी ये कि हम जानते हैं कि रशियन समाज में जो कंट्री साइड एरिया, रूरल एरिया में रहते थे, वो सोशलिज्म के आइडिया को पहले से ही फॉलो कर रहे थे। तो 1898 के बाद एक दूसरी और पार्टी बनी, जिसे हम सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बोलते हैं। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 1900 में बनती है, ये कंट्री साइड मीन्स कि रूरल एरिया में काम करती थी। इसका जो टारगेट था वो पीजेंट था, रशियन पीजेंट था। और ये रशियन पीजेंट्स के जो डिमांड थे कि उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिलना चाहिए, जिस फार्मिंग लैंड पे वो काम कर रहे हैं वो फार्मिंग लैंड के ओनरशिप उनको मिल जानी चाहिए, इन सब डिमांड को वो आगे बढ़ाते थे, उठाते थे और नोबेल्टी पर्सन का अपोज करते थे। तो दो पार्टियां बन गई, एक जो सिटी साइड में है 1898 में, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, दूसरा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1900 में, जो कि पीजेंट्स को फोकस में रख के काम कर रही है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में विचारों के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप जो था, जिसे हम बोल्शेविक ग्रुप कहते हैं, उसका लीडर लेनिन बनता है। लेनिन का ये मानना था कि ऐसे ही लोग जो कि एलिजिबल हों, जो सचमुच में पुअर हैं और सोशलिस्ट आइडिया के लिए फिट बैठते हों, सिर्फ वही हमारी पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। तो लेनिन बोल्शेविक ग्रुप का लीडर बना। और इसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का एक दूसरा जो ग्रुप था, जिसे मेंशेविक कहते हैं, मेंशेविक के लोगों का ये बिलीफ था, ये मानना था कि पार्टी इज़ ओपन फॉर ऑल, कोई भी पर्सन जो भी चाहे वो इस पार्टी का मेंबर बन सकता है। जबकि लेनिन का मानना था कि जो सचमुच में सोशलिस्ट आइडिया की जिसको ज़रूरत है, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे किसान, ऐसे मजदूर ही हमारी पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। ज़ार निकोलस सेकंड जो कि एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। ऑटोक्रेटिक रूलर का मतलब ये है कि ही वॉज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट और एनी पर्सन, कि उसके ऊपर किसी पार्लियामेंट मेंबर या किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। ही वॉज टोटली फ्री टू डू और टेक व्हाट्स एवर डिसीजन ही वांट। हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स लोग आ गए थे। तो लिबरल्स जो है, जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, वो
ज़ार निकोलस के इस स्टेटस को ख़त्म करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये फ्रीली रूल करे, बल्कि उसको पार्लियामेंट का सब्जेक्ट बनाना चाहते थे कि वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहे, पार्लियामेंट के अंडर में काम करे या उससे कंसल्टेशन लेके काम करें। (1904) में रशियन सोसाइटी में और जो प्राइजेस थे, फूड प्राइजेस, वर्कर्स के डे टू डे लाइफ की जो आवश्यक चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी, उसके दाम काफ़ी बढ़ गए, जिसकी वजह से वर्कर्स को उनकी लाइफ, एक वर्स्ट लाइफ, सबसे ख़राब फेज उनके लाइफ का स्टार्ट हो गया। जितने भी एसेंशियल्स गुड्स थे उनके दाम काफ़ी बढ़ गए थे, और इन सब चीज़ों से नाराज़ होकर वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे, काम बंद करने लगे, और अपने जो मिल के मालिक थे, ओनर्स थे, उनके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वर्कर्स की मेन डिमांड यही थे कि उनके वर्किंग आवर्स की एक लिमिट होनी चाहिए कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे, उनके वेजेस उनके काम के हिसाब से मिलने चाहिए, वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़, वर्किंग फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो उनके हेल्थ को नुकसान ना पहुँचाए, और अगर उन्हें कोई नुकसान पहुँच रहा है तो उसकी जिम्मेदारी जो फैक्ट्री ओनर है वो ले। तो वर्कर्स इन सब डिमांड को लेके बार बार स्ट्राइक करने लगे। 1905 इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 1905 में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसको लीड करने वाला पर्सन एक प्रिस्ट है, और वर्कर्स उसके नेतृत्व में जो सिटी है जहाँ पे कि फैक्ट्री ओनर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग थी उस तरफ बढ़ते हैं। ये घटना 1905 की है, 1905 की है। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए फिर गवर्नमेंट अपने पुलिस या सेना के लोगों को भेजती है, और वहाँ पे वो फायरिंग का ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। ये सारा इवेंट संडे को हुआ था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से भी रशियन हिस्ट्री में जाना जाता है। धीरे धीरे ये रिवॉल्यूशन और ये आइडिया पूरे रशिया में फैल गया कि जो ज़ार निकोलस के ऑटोक्रेटिक रूल है उसको समाप्त होना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री या इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल बनने चाहिए जो इस कंट्री को रन करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान, एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही कंट्री को रन करना चाहिए, कंट्री रन होनी चाहिए। इन सब डिमांड्स को देखते हुए रशियन जो ज़ार निकोलस था उसने सबसे पहली बार 1905 के रेवोल्यूशन के बाद ही ये डिसाइड किया कि रशिया में पार्लियामेंट या ड्यूमा, जिसे हम ड्यूमा कहते हैं रशियन लैंग्वेज में, उसका निर्माण होगा और ड्यूमा ही कंट्री को रन करेगी या संचालित करेगी। लेकिन ज़ार निकोलस, जैसा कि हम जानते हैं, वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था या काम करना चाहता था। इसलिए उसने फर्स्ट ड्यूमा के बनने के तुरंत कुछ दिनों बाद ही उसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के उसके पीछे का उसका जो मेन एम था वो यही था कि ड्यूमा में वो ऐसे लोगों को रख सके जो उसके फेवर में हों, यानी कि कंजर्वेटिव लोग, और लिबरल्स और रेडिकल्स को वो बाहर कर सके। तो इस तरह से उसने 2 बार ड्यूमा को डिसमिस किया, और लास्ट टाइम जब तीसरी बार ड्यूमा का फॉर्मेशन किया तो उसमें ज़्यादातर या मैक्सिमम मेंबर्स कंजर्वेटिव हो गए, लोगों को रख दिया गया जो कि ज़ार निकोलस सेकंड के सपोर्ट करने वाले थे। और इस तरह से उसने ड्यूमा को भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया जो कि उसके पूरे कंट्रोल में रहे। थैंक यू।